हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का इन्वेंशन 18th सेंचुरी में जापान के एक मोनाइसा होमा नाम के चावल के व्यापारी ने किया था। मार्केट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था और बाद में ये चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आज फाइनेंशियल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस में आज इसे मार्केट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इस चार्ट पैटर्न को जरा डिटेल में सीखते हैं। तो दोस्तों, इसे कैंडलस्टिक पैटर्न इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखती है। ये कैंडल 1 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, महीने की हो सकती है, साल की भी हो सकती है। तो इस कैंडल में अगर देखते हैं तो इसका जो मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट को बॉडी कहते हैं और ये जो 2 लाइन्स है, ये 2 लाइन्स को शैडो कहते हैं। पहले के ज़माने में तो हॉलो और सॉलिड के रूप में इन्हें जाना जाता था, लेकिन अब जनरली इन्हें ग्रीन और रेड में एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो है, ये इस कैंडल का ओपन है, ये इस कैंडल का क्लोज़ है, ये इसका लो है और ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई है। तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके, यहाँ पे नीचे आके लो क्रिएट करके, बाद में ऊपर जाके हाई क्रिएट करके यहाँ पे क्लोज हो गई। इसके लिए इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल्स मतलब यहाँ पे बायर्स ज्यादा है, इसके लिए ग्रीन कलर में है। तो ये नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो गई, इसके लिए इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। और जब ये ऊपर ओपन होके नीचे अगर क्लोज होती है तो इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। बेरिश मतलब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका पर्टिकुलर हाई है और ये इसका लो है। तो ये कैंडल दोस्तों और इस तरीके से भी हो सकती है। तो इस कैंडल को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ओपन, इसका लो और इसका हाई और क्लोज ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, बायर्स ने सेलर्स को एंटर करने ही नहीं दिया। बायर फुल फोर्स से इसे ऊपर लेके गए और जब इसका क्लोज हो गया तो इसका हाई बना था। इसे एंगल्फिंग बुलिश कैंडल भी कहते हैं। बाद में कोई कैंडल ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्रॉस की तरह दिखता है। इसका ओपन और इसका क्लोज ये ऑलमोस्ट सेम ही है और ये इसका हाई है और ये इसका पर्टिकुलर लो है। इसे दोजी पैटर्न भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। कुछ कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। ये कुछ हैमर की तरह कैंडल दिखती है जिसमें ये जो बॉडी है इसकी, ये बॉडी इसकी कम है और ये जो शैडो है इसकी, ये शैडो ज्यादा है, लंबी है। इसका ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम ही है। मीनिंग इसका ये है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, बायर्स पूरे फोर्स से इसे ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स ने इसे फिर से नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। कोई कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। इसे हैंगिंग मैन पैटर्न भी कहते हैं। इसका भी ओपन और हाई हम लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, सेलर्स इसे पूरी फोर्स से नीचे लेके आ गए, लेकिन बायर्स इसे फिर से ऊपर लेके गए और यहाँ पे इसका क्लोज हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। कुछ कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। हम देखेंगे तो इसका ओपन, हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही है और इसकी शैडो काफी लंबी है। ये इसका लो है। कुछ कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। इसका अगर देखेंगे तो ओपन, लो, क्लोज सेम है। ऊपर की जो शैडो है ये इसकी काफी लंबी है और ये पर्टिकुलर इसका हाई है। कुछ कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्मॉल है, लेकिन इसकी शैडो जो है, ये शैडो काफ़ी बड़ी है और ये कैंडल ये बताती है कि ये मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। इसका ओपन और प्राइस के बीच का जो मूवमेंट है वो कम है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी की वजह से इसकी शैडो जो है वो काफ़ी लंबी बनी है। कुछ कैंडल्स इस तरीके से भी होती है। अगर इसे हम देखेंगे तो इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज सब सेम ही है। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो मार्केट है, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है, इसमें बिल्कुल ट्रेड ही नहीं हुआ। यहाँ पे ना बायर्स है ना सेलर्स है। तो इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचानने के लिए, मार्केट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कैंडलस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाता है, इन्हें यूज किया जाता है। तो आइए जरा एक्चुअल मार्केट में भी कैंडल्स को देख लेते हैं। तो इस चार्ट में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है, ये पर्टिकुलर स्पिनिंग टॉप है, ये बुलिश कैंडल है, एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न है, ये भी एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न है, एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न दोजी पैटर्न है, क्रॉस की तरह हमें दिख रहा है। अगेन ये स्पिनिंग टॉप है क्योंकि इसकी बॉडी काफी कम है और इसकी शैडो बड़ी है। एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन दिख रहा है। एंगल्फिंग बेरिश कैंडल, यहाँ पे भी दोची दिख रहा है हमें। एंगल्फिंग बेरिश कैंडल है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन ये दोची दिख रहा है हमें। यहाँ पे हैमर दिख रहा है हमें। यहाँ पे अगेन दोची दिख रहा है। यहाँ पे ये हैंगिंग मैन की तरह दिख रहा है। ये कैंडल हैंगिंग मैन की तरह है। ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है।
ये हैंगिंग मैन है, काफ़ी बुलिश कैंडल है, एंगल्फिंग बेरिश कैंडल है, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज बहुत ईज़िली, बहुत आसान तरीके से हमने इस कैंडलस्टिक के बेसिक्स को सीखा है। आगे मैं आपको कैंडलस्टिक एडवांस में भी सिखाने वाला हूँ। इन पैटर्न्स को लेके बाय और सेल कैसे किया जा सकता है, ये हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके से आगे और फ्री ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।